दिवाली में हम पटाखे भी एक दिए से दूर रखते हैं, क्योंकि अगर एक चिंगारी भी उन पटाखों में लगी तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है और किसी को बहुत गंभीर हानि हो सकती है। बट आज हम देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के 3 जो मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स थी उनको ऑब्लिटरेट कर दिया है। क्या ये सच है? सीरियसली? नो रेडिएशन? क्योंकि अगर उस साइट पे यूरेनियम होता तो ऑब्वियसली रेडिएशन लीक होता। तो क्या ये सिर्फ एक एडवांस मशीन्स का एक एडवर्टीजमेंट था, यूएस के एयरक्राफ्ट का कोई एडवर्टीजमेंट था? आज हम इस वीडियो में इस ऑपरेशन की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और ये भी सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि ट्रम्प के इसके पीछे की सच्चाई क्या है, B-2 बॉम्बर यूज करने का पर्पस, ये जो स्टॉक्स की जो प्राइसेस की रेज हुई थी इसके पीछे का रीजन, और क्या ये सब प्री प्लान्ड था। 22 जून 2025 को पूरी दुनिया के सामने आके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसका नाम है मिडनाइट हैमर। और इस ऑपरेशन में उन्होंने ईरान की जो 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स थी, फार्दो, इस्फहान और नतांज, इनको कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनके इस प्रोजेक्ट को 12 से 15 साल पीछे ढकेल दिया है। लेकिन इसके बाद एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है IAEA की तरफ से। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनका ये कहना है कि वहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं लीक हुआ। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और उनके न्यूक्लियर साइट्स पे डायरेक्ट अटैक किया है बट स्टिल नो रेडिएशन, दिस रियली साउंड स्ट्रेंज। फिर भी ट्रंप यही क्लेम करते हैं कि उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको 12 से 15 साल पीछे ढकेल दिया है और ये एक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। बट और एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है DIA की तरफ से, डिफेंस इंटरनेशनल एजेंसी, जो कि एक यूएस की ही एजेंसी है और मिलिट्री इनपुट्स और सारे खबरें जो है वो डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। 2 ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनके सिर्फ ओपनिंग्स को ही हिट हुआ है और अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन था न्यूक्लियर साइट्स का उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। बट फिर भी ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और उन्होंने 12 से 15 साल ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको पीछे ढकेल दिया है। और हाल ही में पेंटागन की एक कॉन्फ्रेंस में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट का भी यही कहना है कि ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल था और उन्होंने काफ़ी डैमेज किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को। बट ये इम्बैलेंस क्यों है? एक साइड बोल रही है कि ये जो ऑपरेशन है काफ़ी तरह से सक्सेसफुल है और दूसरी साइड ये बोल रही है कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था ही नहीं, कोई रेडिएशन हुआ ही नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें ये वॉर किस तरह से, ये अटैक ऑपरेशन किस तरह से किया गया ये समझना पड़ेगा। इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में यूएस की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल किया गया था। जो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा चल रही है, B-2 बॉम्बर, इसका इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया था। चलिए B-2 बॉम्बर के बारे में कुछ इंसाइट्स जानते हैं। B-2 बॉम्बर एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसकी कीमत है $2 बिलियन। ये सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और जो कि सिर्फ यूएस के पास है और इसके भी सिर्फ लगभग 20 की यूनिट है। ये एयरक्राफ्ट इतना एडवांस्ड है कि ये किसी भी रडार को सक्सेसफुली चकमा दे सकता है। ये एयरक्राफ्ट 50,000 फीट से भी ऊपर उड़ान भर सकता है। इसकी वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये 18,000 किलोग्राम तक का जो वेट है वो कैरी कर सकता है और 11,000 किलोमीटर तक की दूरी ये विदाउट रिफ्यूलिंग कंप्लीट कर सकता है। ऐसे 7 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यूएस ने ईरान की ओर भेजे थे उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये तो हुआ एयरक्राफ्ट के बारे में। अभी हम जो मिसाइल्स यूज किए गए थे उसके बारे में जानेंगे। इस ऑपरेशन में GBU-57 करके मिसाइल्स थी, उनका यूज किया गया था। इसका पूरा नाम है गाइडेड बॉम्ब यूनिट या फिर आप इसे MOP भी कह सकते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन। इस एक मिसाइल का वजन लगभग 13,000 किलोग्राम होता है और ये मिसाइल जब आसमान से उस टारगेट पर, अपने टारगेट पर हिट करता है तब इसका स्पीड मैक 1 से भी ज़्यादा होता है। मैक 1 जो है वो साउंड का स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला यूनिट है
और मैक 1 का स्पीड आप ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकते हो मोर देन 1200 किलोमीटर्स पर आवर। तो फिर अगर इतनी तेजी से और अगर इतना हैवी मिसाइल अगर किसी टारगेट पर हिट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली बहुत अंदर तक तो जाएगा और वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। आपको पता होगा न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया जाता है उसके लिए यूरेनियम लगता है और इसी की ये साइट थी। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला 1 किलो यूरेनियम इज इक्वल टू 15,000 TNT एक्सप्लोजन्स जितना होता है। और आप सोचिए अगर उस अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में 300-400 किलो भी अगर यूरेनियम होता तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन होता। रेडिएशन तो नहीं फैला, लेकिन यूएस की जो डिफेंस कंपनीज है जैसे कि नॉर्दर्न ग्रूमन, लॉकहीड मार्टिन और रेतन, इनके प्राइसेस, स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत रेज हो गए। इस सब को देख के तो यही लग रहा है कि ये एक यूएस की जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उनको शोकेस करने का एक कंप्लीट एडवांस एडवर्टाइजमेंट फॉर्मूला था। इस सारे सिनेरियो से हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑपरेशन यूएस के एडवांस मशीनरी और टेक्नोलॉजी को शो करने का एक कंप्लीट एडवर्टीजमेंट पैकेज था। क्योंकि आप देखेंगे इसमें कुछ रेडिएशन तो लीक हुआ नहीं, बट इसमें यूएस के जो भी एडवांस मशीनरीज थी, एयरक्राफ्ट थे, उसका बहुत जोरदार एडवर्टीजमेंट हुआ है। अभी आप देखेंगे पूरी दुनिया में B-2 बॉम्बर के चर्चे हैं, GBU-57 के चर्चे हैं और हर कोई मशीनरी एडवांस इक्विपमेंट्स यूएस से खरीदना चाहता है। और इसीलिए यूएस की जो डिफेंस कंपनीज है उनके जो स्टॉक्स है उनके प्राइसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं। और ऑब्वियसली यू नो डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एवरी टाइम। तो इसके लिए इस ऑपरेशन के जरिए ये दुनिया को भी शो करना चाहते हैं कि उनकी पावर क्या है और वो किस हद तक डिसीजन ले सकते हैं। इस सब से तो यही नज़र आ रहा है कि उस साइट पे यूरेनियम पहले से था ही नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें भी लीक हो रही है कि वहाँ पे जो यूरेनियम था उसे पहले ही मूव कर दिया गया था। क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर किसी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर प्लांट पे या फिर किसी न्यूक्लियर साइट पे इस तरह से अटैक किया, वहाँ पे ऑब्वियसली ब्लास्ट होगा, रेडिएशन फैलेगा एंड इट विल बी कंसिडर इक्विवेलेंट टू अ न्यूक्लियर अटैक। और इसके लिए तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट में उस कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पे तो यूएस खुद सामने आके बोल रहा है कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी, एनरिचमेंट साइट्स, वह उनको टारगेट करके हिट किया है। अगर किसी को अटैक करना ही है तो वो किस तरह से प्लानिंग करेंगे कि वो एक छोटा सा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, अटैक करेंगे और बाद में बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी या फिर न्यूक्लियर इनके बॉम्ब्स यहाँ पे थे, क्योंकि इस तरह से वो खुद को इंटरनेशनल कोर्ट में डिफेंड कर पाए। और यहाँ पे तो खुद सामने से आके ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको 12 से 15 साल पीछे फेंक दिया है। ये जो क्लेम्स है ये सारे यूएस के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं, बट जो कि फैक्चुअल डिपार्टमेंट से जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे कि DIA, जैसे मैंने पहले ही बताया, IAEA, उनका जो क्लेम है वहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं है, प्लस वहाँ पे किसी भी टाइप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं है एंड द ऑपरेशन मींस लाइक द प्रोजेक्ट ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट हैज जस्ट गॉन बैक बाय 5 to 6 months। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रहा है, जहाँ पे एक साइड सिर्फ कह रही है कि नहीं ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है और जो कि फैक्चुअल साइड है और जो बोल रही है कि नहीं ये ऑपरेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं लग रहा है। तो डिसीजन लेने के लिए आप काफ़ी समझदार है। आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर such amazing videos and please let me know which kind of video you want next on which topic. Till then, Jai Hind.